दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है फिफ्थ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे उसी फॉर्म में सेपरेट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2xy। तो यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स फ्री होता है, यानी इसमें किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखिए 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ऊपर वाली टर्म से ये नीचे वाली टर्म रूट वार कैंसिल हो जाएगी, तो रूट वार कैंसिल हो गई। तो देखेंगे आप लोग जो कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये टर्म p माने तो पी एक्स इंटू वाई और इसे q माने तो क्यू एक्स के रूप का है, के रूप का अवकल समीकरण है। देखिए, अगर ये इस फॉर्म में अवकल समीकरण है तो जहाँ p और q की वैल्यू क्या है इनको भी लिख देते हैं। जहाँ p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की जो वैल्यू है वह है x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करें तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx, ये p की वैल्यू रख दी। देखिए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन एक माइनस की कमी है, इसीलिए क्या होगा, इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस, माइनस को हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे वाला माइनस तो यहाँ आ ही जाएगा और ऊपर जो है माइनस बना रहेगा, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाएगा। तो ये बनेगा, यानी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो ये लॉग में बन जाता है, तो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, ई की पावर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो आप समझेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो -1 है इसको आप नीचे लाओ, वैल्यू है ये इंटीग्रेशन फैक्टर की, तो इसे नीचे लाओगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हमने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया था वो था कुछ इस तरह से, बाई इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में क्यू एक्स डी एक्स। तो ये बना बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आप लिख चुके हैं, ये इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वह है एक्स अपॉन रूट, यानी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए, यह बना बाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ऊपर है ये एक्स और dx, नीचे क्या आएगा, इसकी घात 1 मानी जाए और ये रूट यानी आधी घात, एक घात और आधी घात जुड़ेंगी तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले भी इसका इंटीग्रेशन किया था हमने, सेम वही टर्म है तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर हम यह वैल्यू लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यह बनेगा -2x dx इक्वल टू 2t dt। तो यह आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x dx की वैल्यू निकालोगे तो माइनस राइट साइड में चला जाएगा, तो यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, x dx इक्वल टू, और माइनस को ले जाओगे तो माइनस का t dt। कितना बना ये, x dx इक्वल टू माइनस का t dt। देखिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये है टी स्क्वायर, ये बना यहाँ माइनस का टी डी टी। दोबारा से लिख देते हैं हम इसको, यानी माइनस को राइट साइड में ले जाना तो इधर रहेगा एक्स डी एक्स इक्वल टू, माइनस राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का टी और डी टी, ये बन जाएगा। इस वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो ये आया बाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स है ऊपर तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का टी डी टी अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे आप टी स्क्वायर, इसकी भी पावर कितनी है 3/2। तो ये बना बाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को बाहर निकालो
और ऊपर तो रहा डी टी। देखिए कैसे, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, टी क्यू आएगा, टी क्यू और ऊपर टी, तो टी स्क्वायर रह जाएगा, टी कैंसिल होकर के। अब ये बना बाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसी फॉर्म बनी, तो इसका बनेगा 1 अपॉन टी प्लस का कांस्टेंट सी। और आप लोग देखेंगे इसमें एक और बात, देखिए हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो आप लोग कांस्टेंट को ऊपर ही लगा के चल सकते हो या फिर सबसे लास्ट में लिख सकते हो कांस्टेंट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बात हम समझाना चाह रहे हैं समझ गए होंगे आप लोग कि कांस्टेंट को आप लोग चाहो तो फॉर्मूले में ही लगा के ले सकते हो, यानी यहाँ कांस्टेंट को लिख सकते हो dx प्लस सी करके, सब में प्लस सी चलेगा, या फिर लास्ट में इंटीग्रेशन करो तब लिख दो। तो देखिए वो आपकी मर्जी है, आप जहाँ भी इसको कांस्टेंट को लिखना चाहें, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है। तो आप लोग देखिए हमने पहले इंटीग्रेशन किया था तो कांस्टेंट यहाँ आया था, इसीलिए आप यहाँ कांस्टेंट प्लस सी लगा सकते हो, इसमें भी प्लस सी और यहाँ भी प्लस सी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में भी लगा सकते हैं। देखिए ये आया, टी की वैल्यू पुट करें तो बाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिया था आपने, यानी जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको आपने टी स्क्वायर लिया था, तो टी की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से आएगी रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए बाई की वैल्यू निकालें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा बाई, जैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो रूट से ये ए रूट बार कट जाएगा, यानी ये आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, और सी के साथ में और मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। अभी देखिए इसमें हमने क्या है, अभी डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म वाले तो क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी हम डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म वाले और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म वाला हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 17, बाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमने यह क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आप देखेंगे इसमें कि अगर बाई माइनस एक्स लें तो ये आएगा ए स्क्वायर, डी एक्स जाएगा ऊपर, डी वाई आएगा नीचे, डी एक्स अपॉन डी वाई। इसमें एक्स वाली फॉर्म है, ये ए स्क्वायर से डिवाइड और कर दो, इसे ए स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ बनेगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी इसको एल एच एस में ले लिया और ए स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये बनेगा बाई अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। तो देखिए डी एक्स ऊपर एक्स है तो एक्स वाली टर्म को यहाँ लाइए, यह बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई। हमने एक्स अपॉन ए स्क्वायर जो माइनस का है उसे लेफ्ट साइड में ले लिया है। अब देखिए आप लोग कि यहाँ ये जो फॉर्म है वह कुछ इस तरह से डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी पाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू बाई के रूप का है, के रूप का अवकल समीकरण है। देखिए अगर इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा यहाँ पी और क्यू की वैल्यू क्या है, तो मैं पी क्यू की वैल्यू और लिख देता हूँ, जहाँ एक्स का जो गुणांक है वो पी होता है, एक्स का जो गुणांक है वो पी है, तो पी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, पी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, और जो क्यू की वैल्यू है वह कितनी रहेगी, जो क्यू की वैल्यू है वह भी 1 अपॉन ए स्क्वायर है। अब देखिए क्यू की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर और इंटू में बाई और है। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे तो ये बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। पिछले वाले में क्या है, जब यहाँ देखिए यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म है, पिछली वाली जो टर्म थी वो थी डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पी डी एक्स लिख रहे थे, लेकिन अब क्या रहेगा डी वाई ये बाई स्वतंत्र है तो यहाँ डी वाई आएगा, और यह बना फिर
इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है 1/a² और साथ में dy। तो यह आ जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1/a² को इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, यानी ई की पावर 1/a² और dy। अब देखिए ई की पावर 1/a² और dy का होगा बाई। ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू एक्स, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई है, इसीलिए ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो स्वतंत्र चर है एक्स, उसको लिखोगे और यह बनेगा डिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो इधर इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है तो इधर इंडिपेंडेंट आएगा इंटीग्रेशन के लिए। तो यह बनेगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू में क्यू बाई और डी बाई। तो ये आया इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यह है e⁻² और इनटू में x इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर यानी e⁻² इनटू में क्यू बाई। तो दोस्तों क्यू बाई की वैल्यू है ये, क्यू बाई की जो वैल्यू है वो है बाई/a² इनटू में बाई/a² साथ में dy। तो देखिए अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो बाई/a² को कुछ मान लीजिए, माना बाई/a² इक्वल टू टी, तो यह बनेगा dy इक्वल टू a² को इधर ले जाइए राइट साइड में और t का होगा dt। ये वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा यहाँ वही कांस्टेंट के बारे में और जिक्र करें तो कांस्टेंट चलता जाएगा। यह बना x e⁻² इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए बाई/a² को हमने t माना है तो इसकी तो वैल्यू रही t और dy की वैल्यू क्या है a² dt। तो देखिए इसको e की पावर है, हमने कहा बाई/a² को t माना तो t लिख दिया और e की पावर बाई/a² है इसको भी t लिखोगे। फिर यहाँ जो dy की वैल्यू है वो आएगी, dy की जो वैल्यू है वो है a² dt। तो ये आया x e⁻² इक्वल टू t e⁻t। देखिए जो लास्ट में जो a² है इसको बाहर ले सकते हो, a² t e⁻t dt और जो कांस्टेंट है वह चल ही रहा है। अब देखिए यह बनेगा x e⁻² इक्वल टू में a² आइलेट से आइलेट लगाओगे इसको फर्स्ट सेकंड करते हुए तो ये बनेगा कुछ इस तरह से t-1 e⁻t प्लस c। और यह रहा x e⁻² इक्वल टू a² t की जो वैल्यू है वह है बाई/a² माइनस का 1 और e⁻t t की वैल्यू है बाई/a² प्लस का c। देखिए x अगर हम e की पावर, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, बाई/a² से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा बाई माइनस, देखिए a² से a² कैंसिल हो जाएगा तो बाई बचा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a² e की पावर बाई/a² प्लस का c। अब आप लोग देखेंगे यहाँ e की पावर बाई/a² से डिवाइड करें तो ये रहेगा x इक्वल टू बाई-a²। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन c है, c भी डिवाइड होगा इससे तो ये बनेगा c/e⁻² तो ये लिखा जा सकता है x इक्वल टू बाई-a² प्लस का c e⁻- का बाई/a² माइनस बाई/a²। इसको ऊपर ले गई को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 17 का ये सॉल्यूशन होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और भी इसकी प्रॉब्लम्स आप करते रहेंगे।